नमस्कार बच्चों, आपका हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर आया ओलंपियाड सत्र 2022-23 वर्ल्ड पावर चैंपियनशिप छात्र अभ्यास प्रश्न विषय विज्ञान स्तर माध्यमिक स्तर कक्षा 6 से 8। देखते हैं हम प्रश्न में क्या है। किसमें जीवन की क्रिया संचालित होती है? अ कुर्सी, ब पत्थर, स बरगद, द प्लास्टिक। तो इसका उत्तर होता है बच्चों स बरगद। ठीक है बच्चों। दूसरे में देखते हैं हरे पत्तेदार वाली सब्जियाँ एवं मुख्य स्रोत। फल मुख्य स्रोत है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज लवण या वसा। तो हम देखते हैं विटामिन एवं खनिज लवण। ओके। दहन, अब अगले प्रश्न पे जाते हैं और देखते हैं दहन के लिए वायु में आवश्यक है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन के लिए हमें ज़रूरी होती है बच्चों ऑक्सीजन। ठीक है, ये टिक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं प्रश्न 4 पर। प्रश्न 4 में रेड डाटा पुस्तक में रखा जाता है। सभी जंतुओं का रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी पादप का रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी संकटपन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, सभी तत्वों का रिकॉर्ड रखा जाता है। तो हम देखते हैं इसमें सभी संकटपन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। अब हम 5वें पे आते हैं बच्चों और देखते हैं अमरबिल उदाहरण है किसी स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, परपोषी का। तो ये होता है परजीवी का, ब। ओके, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 6वें प्रश्न की ओर। पादप का जनन भाग होता है पत्ती, पर्ण, तना, जड़, पुष्प। तो हम देखते हैं पादप का जनन भाग होता है पुष्प। ओके, ये मैं इस पर टिक लगा देता हूँ तो आपको। 7वें पे आते हैं विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी, स्कर्वी, मलेरिया, रिकेटस। तो बेरी की कमी से विटामिन बी की कमी से हमें बेरी होता है। ठीक है बच्चों, विटामिन बी मीन्स बेरी, याद रखना। 8वें प्रश्न पे आते हैं रूमी अपने भाई के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही थी। मोटरसाइकिल के दर्पण में उसे पीछे आते हुए वाहन छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे क्योंकि मोटरसाइकिल में लगा था दर्पण। कौन सा दर्पण लगा था? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो यहाँ पर देखते हैं हम कौन सा दर्पण लगा था? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण की वजह से हमें सब छोटा दिखाई देता है। 9वें प्रश्न पे आते हैं श्याम पट को गीले कपड़े से पोंछने के बाद कुछ समय के बाद सूख जाता है। संघनन के कारण, वाष्पीकरण के कारण, उष्मा के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कारण क्या होगा बच्चों? वाष्पीकरण के कारण। 10वें प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं स्वस्थ शरीर का तापमान कितने डिग्री होना चाहिए? 30 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री सेल्सियस। तो स्वस्थ शरीर का तापमान हमेशा 98 डिग्री सेल्सियस तो नहीं, 37 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं 11वें प्रश्न पे बच्चों और देखते हैं मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, अ व ब दोनों। तो यहाँ पर देखते हैं 11वें में रासायनिक परिवर्तन। ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे और देखते हैं फसल उगाने के लिए पर्याप्त पदार्थों की आवश्यकता होती है। जल, मिट्टी, सूर्य प्रकाश व पोषक पदार्थ, जल की पर्याप्त मात्रा या जल और मिट्टी, सूर्य प्रकाश। तो यहाँ पर देखते हैं हम इसका होगा जल, मिट्टी, सूर्य प्रकाश एवं पोषक पदार्थ। 11 ग्रह की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं उपग्रह, ग्रह, आकाशगंगा, उल्कापिंड। ग्रह की परिक्रमा हमेशा उपग्रह करते हैं। ठीक है बच्चों। 13 नंबर पे आते हैं सूक्ष्म जीवी को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं? आवर्धक लेंस, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, चश्मा। तो हम सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, ये सभी को मालूम होगा, है ना। अब आते हैं हम 15 प्रश्न। अमीबा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा, द्विखंडन द्वारा, संलयन द्वारा, कायांतरण द्वारा। तो अमीबा में प्रजनन होता है द्विखंडन द्वारा। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं 16 नंबर के प्रश्न को। फसल की बुआई में उपयोगी कृषि औजार है हल, थ्रेसर, हार्वेस्टर, सीड ड्रिल। तो फसल की बुआई में हमें सीड ड्रिल की आवश्यकता होती है क्योंकि सीड ड्रिल में दाने डलते हैं और अनाज उगते हैं। 17 नंबर पे देखते हैं संजू को सब्जी खरीदने के लिए उपयोग करना चाहिए प्लास्टिक का बैग, कपड़े अथवा जूट का बैग, प्लास्टिक का मोटे। इसमें संजू को कपड़े और जूट का बैग उपयोग करना है। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं 18 नंबर के प्रश्न पे और देखते हैं मीना के घर में स्कूल के बीच की दूरी 3225 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो अब हम इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करते हैं तो ये हो जाएंगी
3.250 किलोमीटर, 32.50 किलोमीटर, 325 इनमें से कोई नहीं। तो यह दूरी होती है बच्चों अ। 19 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं सिलाई मशीन में सुई की गति होती है दोलन गति, घूर्णन गति, आवर्ती, अनावर्ती गति। तो इसकी गति होती है आवर्ती गति। 20 नंबर के प्रश्न को देखते हैं और इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। किसी विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? धनात्मक टर्मिनल, ऋणात्मक दोनों टर्मिनल, इनमें से कोई नहीं। तो किसी सेल में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर के प्रश्न को। 2 खिलौने कार के ऊपर चुंबक रखा है। दोनों कार एक दूसरे से दूर जा रही है क्योंकि असमान ध्रुव में आकर्षण के कारण, समान ध्रुव में प्रतिकर्षण के कारण, और असमान ध्रुव में प्रतिकर्षण के कारण, समान ध्रुव में आकर्षण के कारण। तो यहाँ पे क्या होगा इसका उत्तर? ब, समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण के कारण। ठीक है, अब प्रश्न 22 पे देखते हैं। प्रतिदिन कंघी करने से आप अपना चेहरे आईने में देखते हैं, तो आपका आईने में अपना चेहरा दिखाई देने का कारण है प्रकाश का। अपवर्तन, वर्ण विच्छेदन, परावर्तन, द सभी, है ना। तो इसका उत्तर होता है बच्चों परावर्तन, क्योंकि हमें वही परिवर्तित होकर दिखती है हमारी आकृति। 23 नंबर पर देखते हैं। कपड़ा प्रेस करने वाली यंत्र स्त्री विद्युत के किस प्रभाव को प्रदर्शित करती है? उसमें, चुंबकीय, रासायनिक, उपरोक्त में सभी। ये उसमें को करती है बच्चों। अब हम 24 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को, थायराइड ग्रंथि को, अग्नाशय एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका होता है पीयूष ग्रंथि। अब आते 25वें नंबर पे। धातु का गुण जिसके कारण उन्हें पीट कर सीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तन्यता, चालकता, आघात वर्धनीयता, विलेयता। तो इसका होगा आघात वर्धनीयता। 26 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं बच्चों। आँखों को व त्वचा को स्वस्थ रखने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी। तो इसका होगा विटामिन सी। ठीक है बच्चों, अब 27 नंबर के प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं। रेशों में धागा बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं कताई, ओटना, बंधाई, बुनाई। तो इसे कहते हैं कताई। अब हम 28वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किराना दुकान में दुकानदार कांच की बरनी में चॉकलेट क्यों रखता है? क्योंकि कांच की बरनी पारदर्शी है, कांच की बरनी पारभासी है, कांच की बरनी सुंदर है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। कांच की बरनी पारदर्शी होती है, पता चल जाता है इसमें कौन सी चॉकलेट कहाँ रखी हुई है। ठीक है बच्चों सॉरी बच्चों। अब हम आते हैं 29 नंबर के प्रश्न में। संचरी रोगों का मुख्य कारक है चींटी, घरेलू मक्खी, टिड्डा, मकड़ी। संचरी रोगों को मक्खी फैलाती है इधर से उधर घूमकर। 30 नंबर के प्रश्न पर देखते हैं। पौधे नाइट्रोजन को विलय रूप में अवशोषित कर सकते हैं, कहलाते हैं राइजोबियम, लाइकेन, अमरबेल, कीड़भक्षी पौधे। तो कहते हैं इन्हें राइजोबियम। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं 31वें नंबर के प्रश्न पे और देखते हैं। 31 नंबर के प्रश्न में लिखा है मानव शरीर में वसा के पहचान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पित्त रस, अग्नाशिक क्रम। तो इसमें होता है 31 नंबर में पित्त रस। ठीक है, 32वें नंबर प्रश्न में लिखा है एक गिलास जल में एक चुटकी नमक व पानी घोलकर बनाए गए घोल को कहते हैं जीवन रक्षक, वायु रक्षक, स्वागीकरण और शोषण। तो इस घोल को कहते हैं जीवन रक्षक। 33 नंबर के प्रश्नों को हम देखते हैं। उसमें लिखा है मादा रेशम कीट अंडे देती है जिसमें लार्वा निकलते हैं। प्यूपा, रेशम कीट, शहतूत, अभिमार्जक। तो इसे कहते हैं प्यूपा। 34वें नंबर के प्रश्न जल का अवशोषण मुख्य किस अंग के द्वारा होता है? यह है अमावस, ग्रसिका, क्षुद्रांत, बृहदांत। तो जल का अवशोषण हमेशा बृहदांत के द्वारा होता है। ठीक है बच्चों, 35वें नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है अमरबेल, गुड़हल, घटपर्णी, पिक्चर प्लांट, गुलाब। तो इसका होता है बच्चों घटपर्णी। रेशम फाइबर निम्न में से बने होते हैं प्रोटीन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट। तो रेशम फाइबर हमेशा प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 37 नंबर के प्रश्न पे और उसमें लिखा हुआ है निम्न में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? याक, भेड़, बकरी, घने बालों वाला कुत्ता। ठीक है बच्चों, तो हमें किससे नहीं होता है? बकरी।
अमरबेल उदाहरण है स्वपोषी का, परजीवी का, मृतजीवी का, सजीवी का। अमरबेल उदाहरण है परजीवी का। 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन जी संघ से होता है, वह है अमाशय, मुख, क्षुद्रांत, बृहदांत। तो इसका है क्षुद्रांत। 40 नंबर को देखते हैं। लड़की की एक चम्मच के आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाता है, संवहन के कारण ठंडा हो जाता है, विकिरण के कारण ठंडा हो जाएगा, ठंडा नहीं होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों? 40 का ठंडा नहीं होगा। ठीक है। 41 नंबर पर ध्रुवीय बालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती है? श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर, बाल, लंबी मूंछ, मजबूत नखरे, सफ़ेद बड़े पंजे, श्वेत शरीर, तैरने के लिए, पंजे श्वसन के लिए। तो इसका उत्तर होगा बच्चों श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा। यहीं पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42 नंबर के प्रश्न को। स्टेनलेस इस्पात स्टील की कढ़ाई में प्रायः कॉपर तांबे की तली लगाई जाती है, इसका कारण हो सकता है तांबे की तली कढ़ाई को अत्यधिक टिकाऊ बना देती है। ऐसी कढ़ाई देखने में सुंदर लगती है। स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबे को साफ करना अधिक आसान। स्टेनलेस स्टील की अपेक्षा तांबा उष्मा का अच्छा चालक है। तो इसका उत्तर होता है द, उष्मा का अच्छा चालक होता है। अब 43 नंबर पर आते देखते हैं। नींबू में अम्ल पाया जाता है साइट्रिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, हाइड्रोलिक। तो इसमें पाया जाता है साइट्रिक। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे 44 नंबर के और देखते हैं। जो पदार्थ अम्लीय एवं क्षारीय विलयनों में भिन्नता दिखाता है कहलाता है हरी प्लवक, सूचक, विकिरण, कोशिका। तो इसका होगा बच्चों सूचक। 45 नंबर के प्रश्न में देखते हैं। दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है संवहन, तापीय, चुंबकीय, जलवायु। तो इसका होता है जलवायु। वर्ष भर सूर्योदय और सूर्य अस्त का समय रहता है एक समान, अलग अलग मध्य तापमान या गर्म शुष्क, तो अलग अलग। बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है मृण्मय मृदा में, बालुई मृदा में, दोमट मृदा में, बालुई एवं दोमट मृदा की मिट्टी में, है ना। तो इसमें होता है बालुई मृदा में। ओके बच्चों। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम 48 नंबर के प्रश्न की ओर और देखते हैं। पौधे जिस भाग द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह है जड़, तना, पुष्प, पत्तियाँ। तो पौधे किस भाग के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं? तो हम देखते हैं पत्तियों के द्वारा। 49 नंबर के प्रश्न पे आते हो देखते हैं। निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है जल में शक्कर को घुलना, पत्तियों से खाद बनाना, प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पाचन। तो ये होता है बच्चों जल में शक्कर का घुलना। 50 नंबर के प्रश्न पे आते हो और देखते हैं। समुद्र की ओर आने वाली वायु को कहते हैं विकिरण, समुद्र समीर, थल समीर, संवहन। तो इसे कहते हैं हम समुद्र समीर। ठीक है बच्चों। यहीं पर हम अब आगे जाते हैं और देखते हैं 41 नंबर के प्रश्न पे। 41 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है कोई मांसाहारी जंतु जिसके शरीर पर धारियाँ होती है अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेज़ी से भागता है। इसके पाए जाने की संभावना किसी ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र, महासागर में, उसके कटिबंधीय वर्षावन में। तो ये कहाँ होता है? ये होता है मरुस्थल में। पीतरथ का स्थावन होता है अमावस में, यकृत का क्षुद्रांत में, मलाशय में। तभी हमने देखा था पीतरथ का स्थावन होता है अमाशय में। 13 नंबर निम्नलिखित में से भौतिक परिवर्तन है लोहे पर जंग लगना, दही का जमना, बर्फ का पिघलना, भोजन का पचना। भौतिक परिवर्तन है बर्फ का पिघलना। ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते देखते हैं 54 नंबर के प्रश्न को। दूध से दही का बनना परिवर्तन है रासायनिक, भौतिक, उत्क्रमणीय, इनमें से कोई नहीं। रासायनिक परिवर्तन है बच्चों। लोहे में जंग लगना परिवर्तन है भौतिक, उत्क्रमणीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। आगे आते हैं हम 56 नंबर के प्रश्न पर देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल के नीचे लिटमस को किस रंग में परिवर्तित करता है? पीला, हरा, लाल, कोई नहीं।
लिटमस पेपर, नीले लिटमस को ये लाल कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 57 नंबर के प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है? चाल दूरी समय, चाल दूरी समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी गुना समय, चाल बराबर से दूरी बट्टा समय, चाल बराबर से 1 बट्टा दूरी समय। तो इसका होगा बच्चों चाल बराबर दूरी बट्टा समय। 58 नंबर पे 2 या 2 से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को कहते हैं कुंडली, फ्यूज, बैटरी, कुंजी। सब बैटरी। 59 नंबर के प्रश्न को सामान्यतः वाहनों में पार्श्व दर्पण साइड मिरर होता है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस, अवतल लेंस और अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसमें से होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। 60 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो इसका ताप क्या होगा बच्चों? 80 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री या 30 से 50 के बीच में। तो ये होगा 30 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। भोजन के घटक कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, उपरोक्त सभी। तो बच्चों भोजन के घटक सभी हैं। 62 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत ग्रंथि, लाल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जठर। यकृत ग्रंथि। 63 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं मृदा परिच्छेदिका सर्वाधिक सरंध्र एवं जल को धारण की क्षमताएं है। संस्तरण स्थिति, बी संस्तर स्थिति, संस्तर स्थिति, सी संस्तर स्थिति, आधार सेल। तो इसका क्या होगा? ए संस्तर स्थिति। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अगले प्रश्न की ओर 64 नंबर पे और देखते हैं चाल का मूल मात्रक है। चाल का मूल मात्रक क्या है बच्चों? इनमें से किलोमीटर बट्टा मिनट, मीटर बट्टा मिनट, किलोमीटर बट्टा मिनट, मीटर बट्टा सेकंड। तो चाल का मूल मात्रक है मीटर बट्टा सेकंड। इसी तरह 65वें नंबर पे आते हैं दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग करते हैं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो ये करते हैं अवतल दर्पण का। सी 100 झूले की गति होंगी पूर्ण गति, दोलन गति, वर्तुल गति, रेखिक गति। तो इसकी गति होंगी दोलन गति। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब होता है उल्टा तथा वास्तविक, सीधा वास्तविक व बड़ा, सीधा आभासी व छोटा, सीधा तथा वास्तविक। तो इसका होगा सीधा, आभासी व छोटा। ठीक है बच्चों। इसी तरह हम आते हैं 68 नंबर के प्रश्न पे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा व्यक्ति को कहते हैं शॉर्ट सर्किट, विद्युत, विद्युत फ्यूज, विद्युत चुंबक। तो इसका होगा विद्युत फ्यूज। 69 नंबर के प्रश्न पे आते हैं जल कितनी अवस्था में पाया जाता है? 1, 2, 3, 10। तो ये होगा जल 3 अवस्था में। 70 नंबर के प्रश्न पे किस धातु की पन्नी फाइल का उपयोग भोज्य पदार्थों को लपेटने के लिए होता है? कॉपर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन। तो इसका होता है बच्चों एल्यूमिनियम। पैरासूट एवं रस्सों में प्रयुक्त रेशा है कपास, ऊन, रेशम, नाइलॉन। तो पैरासूट में होता है नाइलॉन का। अब आते हैं आगे बढ़कर 72 नंबर के प्रश्न पे। इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में उपयोग कथन है वायुमंडल संरक्षण हेतु, जानवरों के संरक्षण हेतु क्षेत्र, जैव विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति संरक्षण हेतु क्षेत्र, स्थानीय प्रजातियों के संरक्षण हेतु क्षेत्र। तो इसका होगा बच्चों जैव विविधता और क्षेत्रीय संस्कृति। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे कम है? तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, गोबर के उपले। तो इसमें होगा गोबर के उपले। 74 में एल्कोहल के उत्पादन में सहायक सूक्ष्मजीव है लैक्टोबैसिलस, राइजोपस, ईस्ट, राइजोबियम। तो इसका होगा ईस्ट। 74 का। 75 नंबर पर देखते हैं जीवाणु में होने वाले 2 रोग कौन से? मलेरिया, हैजा, टाइफाइड, पोलियो। हैजा, टाइफाइड, खसरा, मलेरिया। तो जीवाणु से हमें कौन से रोग होते हैं पता है बच्चों? हमें होते हैं टाइफाइड, पोलियो। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 76 में क्या लिखा हुआ है। दहन के लिए आवश्यक गैस है नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो दहन के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 77 को।
खरपतवार नाशी है। 2,4-D यूरिया, NPK, सुपर फास्फेट। तो खरपतवार है सुपर फास्फेट। 78 नंबर पे देखते हैं, सौरमंडल में सूर्य के पास का ग्रह है सीरियस, बुध, शनि, पृथ्वी। तो है सीरियस, है ना। सॉरी बच्चों, हम भूल गए थे। यहाँ पर हम ये प्रश्न हम मिस कर दिए। फसल की बुआई के लिए 78 प्रश्न को, फसल की बुआई के लिए उपयोगी कृषि औजार है हल, थ्रेसर, फावड़ा, सीड ड्रिल। फसल की बुआई में सीड ड्रिल हमें लगती है। और सौरमंडल में सूर्य के पास का ग्रह है क्या है, सीरियस। मैंने आपको पहले बताया था। अब 80 नंबर पे आते हैं, देखते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाला बल कहलाता है घर्षण, दाब, संपर्क बल, असंपर्क बल। तो इसका होता है दाब, है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 81 नंबर के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है। मशरूम कुकुरमुत्ता क्या है, कवक, शैवाल, प्रोटोजोआ, वायरस। तो इसमें से क्या होगा, कवक, मशरूम। कौन सा प्राणी सर्वाहारी, हिरण, गाय, मनुष्य, शेर। तो इसमें से होगा मनुष्य सर्वाहारी है। 83 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। पृथ्वी की किस गति के कारण दिन रात की घटना होती है। तो पृथ्वी की किस गति, घूर्णन, वृत्तीय, रेखीय, आवर्ती। तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं। 84 नंबर पे देखते हैं कि इस बीमारी से बचने के लिए टीका, वैक्सीन मुंह में दिया जाता है, चेचक, खसरा, टाइफाइड, पोलियो। तो पोलियो के लिए। 85 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। यदि किसी पौधे की पत्ती में जलिका रूपी सिरा विन्यास है तो पौधों की जड़ें किस प्रकार की होंगी, रेशेदार जड़, मूसला जड़, जकड़ा जड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से मूसला जड़ होंगी बच्चों। 86 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। चिकित्सक अपने हृदय स्पंदन को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, सिरिंज, ECG, स्टेथोस्कोप। ठीक है। अब हम आते हैं 87 नंबर के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने, मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, रॉबर्ट हुक ने। तो इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। 88 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस चूने का पानी, Ca कोष्टक में OH का 2 से वो है विभाजन। तो ये होगा, क्या हो जाएगा, C2CO4 H2O प्लस O2, CaCO3 प्लस H2O, Ca कोष्टक में OH2 है ना, प्लस CO2, CaO प्लस H2O। तो इसका हो जाएगा बच्चों CaCO3 प्लस H2O। अब 90 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। दीर्घ अवधि में मौसम का औसत कहलाता है मौसम, जलवायु, तापमान, आर्द्रता। तो ये कहलाता है जलवायु। 90 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। झंडा का नेत्र किसे कहते हैं, चक्रवात का बाहरी भाग, चक्रवात का मध्य भाग, चक्रवात का संपूर्ण भाग, चक्रवात का केंद्र। तो क्या होगा बच्चों, चक्रवात का केंद्र। अब हम आते हैं 91 नंबर के प्रश्न पे और देखते हैं। विनाशकारी टोर्नेडो किस वेग की गति करता है, 100 किलोमीटर प्रति आवर, 300 किलोमीटर, 250 किलोमीटर प्रति आवर, 400 किलोमीटर प्रति आवर। तो ये करता है 300 किलोमीटर प्रति आवर। निम्न में से परजीवी पादप कौन सा, आम, अमरबेल, सूरजमुखी, अमरूद, है ना। तो इसमें परजीवी पादप क्या होगा, अमरबेल। ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं अगले प्रश्न 93 की ओर बढ़ते हैं। कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में श्वसन क्रिया कितनी बार करेगा, 10 से 12 बार, 15 से 18 बार, 20 से 25 बार, 25 बार। तो 93 का होगा बच्चों, कोई वयस्क व्यक्ति 15 से 18 बार। 94 में आते हैं। पादपों में जल का परिवहन होता है जाइलम के द्वारा, रंध्रों के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, मूलरोमों के द्वारा। तो पादपों में होता है जाइलम के द्वारा। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है गुलाब, डबल रोटी का फफूंद, आलू, अदरक। तो बीजाणु उत्पन्न करने वाला पादप कौन सा है, डबल रोटी का फफूंद। ठीक है बच्चों। अब 96 नंबर पे आते हैं और देखते हैं। चाल का मूल मात्रक है, चाल का मूल मात्रक क्या है बच्चों, किलोमीटर बटा मिनट, मिनट बटा मिनट, किलोमीटर बटे आवर, मिनट बटा सेकंड। तो चाल का मूल मात्रक होगा मिनट बटा सेकंड। डेविड अपने
प्रतिबिंब को समतल दर्पण में देख रहा है। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 4 किलोमीटर। यदि वह दर्पण की ओर 1 किलोमीटर चलता है तो डेविड तथा उसके प्रतिबिंब बीच दूरी कितनी होगी? काफ़ी आसान प्रश्न है बच्चों। 3 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर। कहूँगा अगर वह 4 तो उसकी होंगी 6 मीटर। आगे आते हैं हम। भंडारण के किस पेड़ की पत्तियां का उपयोग किया जाता है? आम, जामुन, नीम, पीपल। तो इसमें से होगा नीम। ठीक है बच्चों, उसी तरह हम 99 नंबर के प्रश्न पे आते हैं और देखते हैं। वह गुण जिसके कारण धातु को पीट पीट कर चादर में परिवर्तित किया जाता है। तन्यता, भंगुरता, आघातवर्धनीयता, कठोरता। तो इसका आघातवर्धनीयता। ईंधन किस ईंधन का उसमें मान सबसे कम है? लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला। तो ये गोबर के उपले। ठीक है बच्चों, यदि आपको किसी प्रश्न विषय में शंका होती है तो कृपया डाइट जिला प्रशिक्षण में संपर्क करें। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। इसी तरह हम आगे आपसे बने रहेंगे नए मॉडल आंसर साइंस ओलंपियाड या अन्य कोई सब्जेक्ट के ओलंपियाड क्वेश्चन के साथ कक्षा 6 से 8 बने रहिए आप हमारी वीडियो में। अगर आपको मेरे द्वारा बना हुआ यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप जुड़े रहेंगे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो।